नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल लॉ डोर में। आज आपको बताने जा रहा हूं अचल संपत्ति को बेचने खरीदने के समय जो हम रजिस्ट्री करवाते हैं, यदि उस रजिस्ट्री को करवाने के बाद में एक आवश्यक कदम यदि हम और ना उठाएं तो ऐसी स्थिति में वह रजिस्ट्री कराना भी अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा और हम जिस संपत्ति को हमने खरीदा है उस संपत्ति के मालिक रजिस्ट्री कराने के बावजूद भी नहीं कहलाए जाएंगे। दरअसल हम जब भी कोई संपत्ति खरीदते हैं, जैसे कि अचल संपत्ति, जैसे कि दुकान, मकान, ज़मीन, जायदाद, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में हम उसे रजिस्टर ज़रूर करवाते हैं। क्योंकि यदि ऐसी संपत्ति को हम सिर्फ सामान्य बेचानामा लिखकर, स्टाम्प पेपर पर बेचानामा लिखकर, सेल डीड लिखकर अगर बेच देते तो ऐसी स्थिति में उस ज़मीन का ऐसा लेन देन शून्य माना जाएगा। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि जब भी किसी अचल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी को बेचा जाए तो उसकी रजिस्ट्री होना बहुत आवश्यक है। परंतु रजिस्ट्री होने के बाद में भी यदि हम एक कदम और नहीं उठाते, जो कि बहुत ज़रूरी, तो ऐसी स्थिति में भी हम उस खरीदी हुई संपत्ति के मालिक नहीं कहलाएंगे। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस जानकारी के बारे में। रजिस्ट्री भले ही घर जमीन के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हो, लेकिन ये आपको प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक दिलाना सुनिश्चित नहीं करती है। अक्सर लोग रजिस्ट्री कराने के बाद में निश्चिंत हो जाते हैं। वे प्रॉपर्टी खरीदते समय भी सबसे ज़्यादा फोकस रजिस्ट्री के कागज़ों पर ही रखते हैं। हालांकि म्यूटेशन कराना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि रजिस्ट्री। और म्यूटेशन का मतलब होता है नामांतरण, यानी कि जिस ज़मीन को आपने खरीदा है, जब तक वह आपके नाम पर नहीं ट्रांसफ़र होगी तब तक आप उसके प्रॉपर मालिक नहीं माने जाएंगे। अगर आपको लगता है कि रजिस्ट्री करा लेने भर से ही प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी तो आप पूर्ण रूप से गलतफहमी में हैं। भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप उसका नामांतरण यानी कि म्यूटेशन जरूर चेक करें। आपको यह भी पता होना चाहिए कि केवल सेल डीड करने से ही नामांतरण यानी कि म्यूटेशन नहीं हो जाता है। बिना नामांतरण के संपत्ति आपके नाम पर हो ही नहीं सकती है। सेल डीड और नामांतरण दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। आमतौर पर लोग सेल और नामांतरण को एक ही समझ लेते हैं। ऐसा समझा जाता है कि रजिस्ट्री करवा ली और संपत्ति अपने नाम पर हो गई है, जबकि ऐसा नहीं होता है। किसी भी संपत्ति का जब तक नामांतरण यानी कि म्यूटेशन आपके नाम पर नहीं होगा तब तक कोई भी व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक नहीं माना जा सकता। भले ही उसने रजिस्ट्री करवा ली हो, फिर भी संपत्ति उसकी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि नामांतरण तो किसी दूसरे व्यक्ति के पास होता है। यानी कि रजिस्ट्री कराने के समय तक भी वह जमीन किसी और के नाम पर बताई जा रही होती है रेवेन्यू रिकॉर्ड में। अब जानते हैं कि आप नामांतरण कैसे करवा सकते हैं। भारत में अचल संपत्ति मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली खेती की जमीन, दूसरी आवासीय यानी कि रेजिडेंशियल, तीसरी औद्योगिक जमीन। इस जमीन के साथ में मकान भी सम्मिलित होते हैं। इन तीनों ही प्रकार की जमीनों का नामांतरण अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्थानों पर किया जाता है। जब भी कभी किसी संपत्ति को सेल डीड के माध्यम से खरीदा जाए या फिर किसी अन्य साधन से अर्जित किया जाए, तब उस दस्तावेज के साथ संबंधित कार्यालय पर उपस्थित होकर संपत्ति का नामांतरण यानी कि म्यूटेशन जरूर करवा लेना चाहिए। अब जानते हैं कि इस बारे में आप पूरी जानकारी कहां से ले सकते हैं। जो जमीन खेती की जमीन के रूप में दर्ज होती है, ऐसी जमीन का नामांतरण उस पटवारी हल्के के पटवारी द्वारा किया जाता है। आवासीय भूमि का नामांतरण कैसे किया जाए। आवासीय भूमि से संबंधित सभी दस्तावेज का रिकॉर्ड उस क्षेत्र की नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद या फिर गांव के मामले में ग्राम पंचायत के पास होता है। वहीं औद्योगिक जमीन का रिकॉर्ड औद्योगिक विकास केंद्र, जो कि प्रत्येक जिले में होता है, उसके समक्ष मिल सकता है। ऐसे औद्योगिक विकास केंद्र में जाकर हम इस बारे में जांच कर सकते हैं। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी। रजिस्ट्री कराने के बाद भी यदि हम नामांतरण नहीं कराते हैं तो हम उस जमीन के पूरे मालिक नहीं कहला सकते हैं। हालांकि रजिस्ट्री कराना भी अपने में एक अच्छा कदम है, परंतु रजिस्ट्री कराने के बाद में हमें उस संबंधित जमीन का नामांतरण यानी म्यूटेशन भी अपने नाम पर खुलवाना होगा, उसे दर्ज करवाना होगा। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगली वीडियो में। नमस्कार।